प्रभात बच्चों, त्रयोदश पाठ का पार्ट 2 81 पेज का शेष बचा हुआ पाठ। यक्षः अपृच्छत्। अब यक्ष ने पूछा, किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न शोचयति, किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात हित्वा मतलब त्याग करके, छोड़ करके हम किस चीज़ का त्याग कर सकते हैं। तो किस चीज़ का त्याग करने से हम सभी के प्रिय हो जाते हैं। किन्नु हित्वा शोचति, किस चीज़ के बारे में सोच विचार ना करके मनुष्य सुखी होता है। किन्नु हित्वार्थवान भवति, कौन सी चीज़ का त्याग करें जिससे अर्थवान, मतलब कौन सी चीज़ का त्याग कर दें जिससे अर्थवान धनवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, और कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका त्याग करने से हम सुखी, मनुष्य सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर उवाच। अब युधिष्ठिर बोले, मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात मानम हित्वा प्रिय भवति, मान अर्थात अहंकार को, घमंड को। लोग अपने आप पे घमंड करते हैं, हम अपने अभिमान को त्याग करके सभी के प्रिय हो जाते हैं। क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोध का त्याग करके हम सोचती मतलब विचार में नहीं पड़ते। क्रोध से क्या होता है, हमारी बुद्धि का नाश होता है, सोच विचार की शक्ति खत्म होती है क्रोध में। तो क्रोध का त्याग करके हम अपने जो सोच विचारने की शक्ति है उसको बचा सकते हैं। कामम हित्वा अर्थवान, काम अर्थात काम वासना या लालच की भावना को त्याग करके हम अर्थवान धनवान हो सकते हैं। लोभ की भावना को त्याग करके लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लालच लोभ की भावना का त्याग करके हम सुखी हो सकते हैं। काम वासना की भावना को त्याग करके हम धनवान हो सकते हैं, और लोभ लालच की भावना को त्याग करके हम सुखी हो जाएंगे, हम हो सकते हैं। इत्थम यक्ष क्रमशः युधिष्ठिरम् एकविंशतिशतम्, अर्थात यक्ष ने इस प्रकार 121 प्रश्न पूछे। 121 121 प्रश्न युधिष्ठिर जी से पूछे। युधिष्ठिर जी ने सभी के सही सही उत्तर दिए। अब क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार, पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण थे उन्हीं को इसमें दिया गया है। इत्थम तेषां कृते युधिष्ठिरः सारगर्भितानि संतोष प्रदानि च उत्तराणि यच्छति। तो उन सभी प्रश्नों का युधिष्ठिर ने सारगर्भित मतलब पूरा अर्थ समझा के सारांश समेत उनका संतोषप्रद उत्तर दिया। तो यक्षराज संतुष्ट हो गए उनके उत्तरों से। अन्ते परतुष्ट यक्ष वदति, अंत में उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर के यक्ष बोले, राजन त्वं भ्रातॄणां यमेकमिच्छसि स जीवतु। अच्छा राजन, अब अंत में एक प्रश्न की परीक्षा क्या ली यक्षराज ने, आपके भाइयों में से बता दो मैं किसको जीवित करूं। आपके एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूं, बताओ किसको। तो नकलो जीवेत इति ममाभीष्टम इत्युक्तम युधिष्ठिरम् यक्ष पुनः पृच्छति। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा है महाराज, आप नकुल को जीवित कर दें। चारों भाइयों में से क्यों। तो यक्ष फिर बोले, यक्ष पुनः पृच्छति, फिर बोले क्यों। कथम तुम भीमसेन अर्जुनम परित्यज्य सापत्नम नकुलमिच्छसि, क्यों तुमने भीम अर्जुन और सहदेव को छोड़ करके नकुल की इच्छा क्यों की, क्यों तुम नकुल को ही जीवित देखना चाहते हो। युधिष्ठिर बोलती। अब युधिष्ठिर बोले, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयो मातृभ्याम समिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतो। मेरे लिए जिस प्रकार माता कुंती सम्माननीय पूजनीय, वैसे ही माद्री माता, दूसरी जो माता थी माद्री, वो भी मेरे लिए विशेष हैं। उन दोनों में मेरे मन में कोई भी उन दोनों के प्रति भेदभाव नहीं है। इसलिए मैं दोनों माताओं का सम्मान करते हुए नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम वन को आ रहे थे तो माता कुंती ने मुझसे वचन लिया था कि नकुल और सहदेव की तुम अपने प्राणों के देकर भी रक्षा करना, नकुल और सहदेव को सकुशल वापस लाना। यह वचन कुंती को देकर आए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नकुल को जीवित वापस माता के पास ले जाना है, इसलिए आप नकुल को जीवित कर दें। अब पेज नंबर 82 पर आएंगे। अपरम च अहम तो धर्मेव रक्षामि यतः धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मम न त्यजामि मां नो धर्मो हतो अवधीत।
अर्थात अन्वय। हतः धर्म एव हन्ति, जो धर्म का नाश करता है अर्थात जो धर्म का पालन नहीं करता है, धर्म उसका नाश कर देता है। अर्थात हम धर्म क्या है? समाज, नियम, कानून, अच्छे आचार विचार, अच्छी बोलचाल, ये सब धर्म है। अगर हम धर्म का इन सभी चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा नाश निश्चित ही हो जाएगा। हम गलत काम करेंगे, सही चीज़ों का, सही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति संसार में उस जो धर्म का पालन करता है उसका कुछ भी नहीं, अहित नहीं हो सकता, उसका कल्याण ही होता है। तस्मात् धर्मम न त्याजामि, और मैं ऐसे धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। मानो धर्मो हतो अवधीत, और इसलिए मैं ऐसे धर्म का पालन करता हूँ। मैंने अब ऐसे धर्म को कभी भी नहीं त्याग किया और ना ही मैं ऐसे धर्म का कभी भी छोड़ूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नकुल भाई को जीवित कर दें। यक्ष अवदत्त, तो यक्षराज बोले, राजन प्रसन्नो अस्मि तवोत्तर, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों से बहुत खुश हूँ। अंतिम प्रश्न जो था कि नकुल को जीवित करने की उन्होंने बात कही, उससे बहुत ही खुश हुए। सर्वे अपि ते भ्रातरो जीवंतु, आपके सभी भाइयों को मैं जीवन दान दे रहा हूँ महाराज, आपके सभी भाई जीवित हो जाएंगे। ऐसा करके यक्षराज अंतर्ध्यान हो गए। ये था आपका पार्ट 2, त्रयोदश पाठ 2 पार्ट में पूरा हुआ है। सभी बच्चे इसके 2 वीडियो को देखेंगे।